मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे वाले साहब जो है ना वो लिवर पेशेंट है। अब उनकी जो मेडिसिन मिलती है वो मैं जब लेने गया उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश की है, ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। उन्होंने तीनों जो प्रोडक्ट है वो मेरे सामने रख दी कि अगर आप ये लेंगे इसकी ये प्राइस है, ये प्राइस, ये प्राइस। अगर इंडिया की जो है ना वो 10 की है ना, तो जो पाकिस्तान की है वो समझे कि 8 की है, कम कीमत है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो कहते हैं जी इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप ये इंडिया वाली लें। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था और मैंने अपने जो ना फादर के लिए परचेज किया। अभी तक आप वो उस ब्यूरोक्रेसी से जिससे अंग्रेज ने जब उनके ब्यूरो जब यहाँ से उनका अहद ख़त्म हुआ, दौर ख़त्म हुआ, तो उन्होंने यहाँ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है मिलने वाली, क्योंकि आप आज़ाद मुल्क में जा रहे हैं। यहाँ लेना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में तो ले लें, वहाँ आपको एक साइड पे रखा जाएगा, आप कॉलोनीज के लिए बने। चाइना के साथ उसका क्लैश चल रहा है, लेकिन वो देखें वो चाहते हैं इसके साथ टेबल टॉक की जाए, लड़ना नहीं चाहते। जब हमको बात करते हैं वो कहते हैं जी आए सामने, क्योंकि उनको पता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप बाहर से सामान मंगवा के उसके पेच कस के गाड़ियां बेच के तो आप इसको ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आपको ओरिजिनल चीज़ें पैदा करनी होंगी अपने मुल्क के अंदर। आज आप देखें कि आपकी एलसीज बंद हैं, तो पता चला आप तो कोई ऐसी चीज़ बना ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लेके उसको फिर आपको बनाना पड़ता है। जब इंडिया से ट्रेड की बात की जाती है तो पाकिस्तान में यूथ को या लोगों को ये दिया जाता है शायद इंडिया को फायदा हो रहा है। ये बताएं, इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंपोर्ट जितनी कर रहा है उतनी ही एक्सपोर्ट भी शायद कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करता है फायदा किसको होगा, हमें या उसे ज्यादा? नहीं, ज्यादा हमें फायदा है उसको। ठीक हो गया। अब देखें हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, टमाटर का अक्सर हम डिस्कस कर सोशल मीडिया पे देखते थे, यहाँ पे टमाटर 320 रुपए किलो है, वही साथ जो है ना एक स्टेप के ऊपर वो 20 रुपए किलो दे रहा है। अगर हम वही से लेंगे तो देखें एक आम आदमी को पर्पज एंड एट द एंड पर्पज होता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले किसी भी मुल्क में, चाहे डेवलप्ड कंट्री। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की बड़ी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे यूरोप में सबसे बड़ी तादाद में वो उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, सुनने में ये आया था कि इमरान खान साहब को भी ऑफर थी 30% 40% डिस्काउंट पे रशिया ऑफर कर रहा था कि आप ऑयल लें, लेकिन हमने ना तो तब लिया ना अभी तक ले पाए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से फैसले कर पाता? इंडिया अगर अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, अपनी कंट्री के लिए ना सिर्फ डिसीजन लेता है बल्कि ओवरऑल जिसके साथ रिलेशन चाहता है, ट्रेड चाहता है, करता है, जिसके साथ नहीं चाहता नहीं करता। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर ऑयल की बात करें, पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, दूसरे तमाम जितने भी ऑयल्स हैं उनकी कीमत बढ़ती है। रशियन ऑयल की अगर बात करें, जो कि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई, बहुत से कंट्रीज़ के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने ऑयल लेना बंद किया रशियन ऑयल, क्योंकि सैंक्शन थी रशिया के ऊपर। इंडिया ने उस टाइम पे ऑयल लिया। इस टाइम सबसे बड़ा जो सा उसका ऑयल का इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, वो भी इंडिया है। और आगे यूरोप को बहुत तेज़ी से वो लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है यूरोप को, जो उसे रिफाइन करके दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी होती, हम भी इसे अवेल करते, फ़ायदा उठाते? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमें अवेल करनी चाहिए थी। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते तो एक आम तबका है उसको बड़ा रिलीफ मिलता। ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल नहीं की, एक तो हमारे ऊपर सैंक्शंस होती हैं, अमेरिका की तरफ से हमें परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि हम इतनी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है लोग बाकी कंट्री अमेरिका से परमिशन क्यों? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है? देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अमेरिका से दोस्तों आप लोग से सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं पूरा, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों कर्जा लेंगे, पैसे लेंगे, डॉलर लेंगे, बाद हमें पूछना भी पड़ेगा। ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज है हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेंगी। ठीक आपने बोला इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आज़ाद हैं, वो अपने फैसले कर सकते हैं, या इंडिया से अमेरिका से
कोई भी कोई बातचीत है वो कर सकते हैं। Negotiate कर अब सकते हैं। आपको पता है कि रशिया से भी डील चल रही है, मामला चल रहे हैं इंडिया के, और अमेरिका भी सबसे बड़ा उनका जो बिजनेस अलाय है, बिजनेस कह लें, उनके साथ कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ चल रहे हैं। जी, जी। क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की पॉलिसी आज़ाद है, वो चाहे रशिया के साथ, चाहे वो ये अपना यूएस के साथ, चाहे वो अमेरिका चाइना के साथ, जिसके साथ दिल करता है वो डील करता है। हम अगर रशिया के पास जाते हैं तो यूएस नाराज, अगर चाइना के पास जाते हैं यूएस नाराज, यूएस के पास जाते हैं चाइना, हम तो फंसे हुए हैं। क्या ऐसी वजह है? अब देखिए, मुझे वहाँ पे जो हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंटली, उनकी बात जो है ना वो याद आ जाती है कि बैगर्स कांट बी चूजर। ठीक हो गया। हम जो है ना वो देखिए, जो इंडिया है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है वो इस टाइम। ठीक है, अब इंडिया, वहाँ पे अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, जो चाइना है वो उसके भी इंटरेस्ट हैं। ठीक हो गया, रशिया के भी उसकी इंटरेस्ट ट्रेड हो रही है वहाँ से। ठीक है, और हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हम देखें, हम चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी इंपोर्ट बहुत कम है। ठीक हो, हमें अपने इम्पोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट और ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। हमें अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा। फिर तब जाके जब हम देखेंगे हम थोड़े से स्टेबल हुए हैं, हम निगोशिएट कर सकते हैं, तब जाके जो हम जो है ना वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपने 3 दफा इस वीडियो में ये बोला कि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उन वो जो उनसे उनकी वो अपना मार्केट है आजाद ना, पॉलिसी है, इंटरनेशनल ये मार्केट है, वो। बन चुका है वो। कैसे वो बना? 1947 में, 1947 को भी पीछे छोड़ता हूँ, 1980s की बात करें, 90s की बात करें, हम यहाँ पे क्या एग्जांपल देते थे कि इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत है। आज हम कहते हैं जी वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो इसलिए जो है रिलेशन पे कैसे हो गई? अचानक कोई एक जादू ये हुआ देखिए, क्या? नहीं जादू नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी रीज़न है। अगर वो मैं बात करना चाहूँ, देखें यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप देखें यहाँ पे अगर हम सिविलियन जो है ना गवर्नमेंट की या मिलिट्री जो है ना एस्टेब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो देखें वो बहुत बड़े फैक्टर हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट कितना अरसा रही है और जो मिलिट्री जो है ना वो गवर्नमेंट कितना अरसा रही है, ये फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर हैं। इनको हर बंदा डिस्कस भी नहीं करता, बल्कि करना चाहिए, इसको बैक स्टेप पे लेके जाना चाहिए, तब जाके जो है ना वो चीज़ें जब स्मूथ चलेंगी, जब जो है ना चेंज ऑफ पावर जो है ना वो स्मूथ होगी यहाँ पे कंट्री के अंदर बाय लॉ होगी, तो फिर जाके हम जो है ना बाकी जो है ना कंट्री के मुताबिक अपने आप को जो है ना कम्पीट कर सकते हैं, मुताबिक लेके चल सकते हैं। चल सकते हैं। अभी खबर ये चल रही थी कि शायद यूएस की तरफ से हमें, अमेरिका की तरफ से परमिशन मिल गई है, हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं। आज हम ऑयल ले भी लें, हमें उस तरीके से फ़ायदा होगा जो उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, कोई कंट्री ऑयल नहीं था ले रहा। जब इमरान खान साहब ने बोला कि मैं लेना चाहता हूँ, मुझे इसलिए निकाला, उस टाइम पे लेते ज़्यादा फ़ायदा था, ये अपना बचत करते और दूसरे नंबर पे रिलेशन भी बेहतर होते, या आज जब हम ये डील करते हैं लेट्स सपोज तो फ़ायदा ज़्यादा होगा? नहीं, आज तो जो है ना वो फायदा और वो उतना हमें नहीं उस होगा। तरीके से हमें वो अपना रेट भी कम करेंगे या नहीं? वो जो टाइम था कोरोना का, एक जो है वो जो एक फैक्टर भी था और रशिया को ज़रूरत भी थी, हमें तब तेल बहुत सस्ता मिलना था, हमने वो एक चांस को मिस किया है। 40% सुनने में आ रहा था, 30 to 40% कंसेशन के साथ वो हमें दे रहे हैं। वो देखे ना, वो हमने कितना चांस मिस किया। अगर वही हमने चीज़ें वहाँ पे उनके साथ एग्रीमेंट किए होते तो आज वो तेल की जो कीमत कहाँ होती। अब देखिए, इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो महंगाई है, उसके अंदर एक फैक्टर जो ना ऑयल है। हर बंदा जो है ना वो उसने बाइक पे निकलना है तो उसने जो है ना पेट्रोल डलवाना तो है। आपने बंदे की बात की है, फैक्ट्री कह लें, घर कह लें, कारखाने कह लें, कोई भी चीज़ है, बिजनेस कह लें, वो ऑयल के बगैर तो चल ही नहीं वो चल ही नहीं सकता। अब देखिए, अब सिर्फ ऑयल नहीं, अब गंदम का देख लें। बगैर ऑयल के बिना कुछ इस कोई मुल्क के काम अंदर नहीं हो बहरान सकता आया है वो भाई। गंदम का आया। ये भी हमारे एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर कंट्री, और हम 8 लार्जेस्ट कंट्री हैं दुनिया के अंदर जो वीट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, 8 जो ना लार्जेस्ट कंट्री। उसके बावजूद हमने जो है ना गंदम बाहर से मंगवाई, बहरान आया। ये भी हमारी जो है ना वो एक कहने की नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की, पुअर जो है ना मैनेजमेंट से, पुअर मैनेजमेंट थी। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है कि जब कोरोना था और रशिया के हवाले से अगर बात करें, वार स्टार्ट हुई थी यूक्रेन की, तब सैंक्शंस थी, उस टाइम पे हमें 30-40% डिस्काउंट मिल रहा था, और लेकिन वो हमने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, इंडिया ने की। क्या यही फैसले, इस तरीके से ही फैसले हैं कि आज जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए और हम जो उनसे क्राइसिस का शिकार, इस तरह के फैसलों की वजह ये थे भाई, हमारा हुकूमत इंडिया संसद है अभी कि यही किसी फैसले से हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया उन्होंने। अपना ठीक खुद हो गया, तो डिसीजन जाके आप अपने देखें आप वो कितना आगे निकल लेता गया है, हमसे। किसी हम के आगे देखें पीछे कुछ जो नहीं। हमारी सिविल गवर्नमेंट है वो एक साइड पे है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो दूसरी साइड पे होती है। इसी शुरू से ही ऐसे होता जा रहा है। अगर हम बिल्कुल पास्ट की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, सीटो सेंटो की अगर बात करें, वो न्यूट्रल रहे, हमने अब देखें इंतहाई माजरत के साथ, अगर इमरान खान साहब उस टाइम एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, उनको किसने रोका? ये अदारों ने कहा, अदारों ने रोका, जिन्होंने भी रोका। तो ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करने वाली हैं, ये चीज़ें रिजोल्व होनी चाहिए। ठीक होगा, तब जाके हम इंशाल्लाह हम जा सकते हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। लगता है कि होप बाकी है, देखिए, उम्मीद मैं एक बाकी है? गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग।
फॉर आवर कंट्री। आपको नहीं लगता अब ये जो इश्यूज हैं ये मेजर इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, ये एजुकेटेड यूथ को ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है, जबकि हमारे मीडिया में ये दिखाया जाता है जी आज इमरान खान की घड़ी के बारे में क्या कहेंगे, यानी इस तरह के इश्यूज, चोर चोर वाले इश्यूज की बजाय ये प्रोपोगंडा करके एक जो यूथ है उसका टोटल माइंडसेट जो है चेंज कर दिया गया। एक नौजवान है, उसका क्या काम है इस चीज़ से, वो तो चीज़ों को समझे, उसके ऊपर डिबेट करे। अब दुनिया 90% कैसे डेवलपमेंट की मैं जब बैठ के एनालिसिस करता हूँ, मुझे ये लगता है कि 90% जो चीज़ें होती हैं, जो हमें जो खबरें हैं वो जो ना करेक्ट जो ना पहुँचती नहीं है। ठीक है, हम, और दूसरी बात ये सबसे मेन फैक्टर जो यूथ का है, हम खुद रिसर्च नहीं करते। ये चीज हम अगर खुद रिसर्च करें ना वो चीज़ों को, तो हमें पता चले कि हमें किस तरह जो है ना वो प्रोपोगेट किया जा रहा है चीज़ों को। कोई भी न्यूज आती है सुने उसे जरूर, लेकिन साथ ही इंटरनेट मौजूद है, आप चीज़ों देखें को सर्च वो करें ना। कि इंटरनेशनल मीडिया उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया देखिए, हमें हो नहीं है, हम सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों पे सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर आई हम उसको देख के हम दूसरे के साथ डिबेट करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत गलत है। इस चीज़ को डिस्कस जैसे करना अभी चाहिए। रशिया के ऑयल की बात की, रशिया ऑयल पहले दे रहा है इंडिया को, इंडिया आगे दे रहा है यूरोप को। ऐसे ही आपको पता है मेडिसिन की अगर बात करें, हम इंडिया से देखने में तो ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन मेडिसिन हमारी वाया दुबई आ रही है, इवन सब्जियां हमारी दुबई से आ लेकिन रही जी हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे वाले साहब जो है ना वो लिवर पेशेंट है। अब उनकी जो मेडिसिन मिलती है वो मैं जब लेने गया, उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश की है, ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। उन्होंने तीनों जो प्रोडक्ट है वो मेरे सामने रख दी कि अगर आप ये लेंगे इसकी ये प्राइस है, ये प्राइस, ये प्राइस है। अब वो डिफरेंस थोड़ा प्राइस का बताएं, थोड़ी अब इंटरेस्टिंग देखें, जो बांग्लादेश की थी, वो पाकिस्तान की थी, रफली आइडिया वो अगर 10 की उनमें वो अगर इंडिया की जो है ना वो 10 की है ना, तो जो पाकिस्तान की है वो समझे कि 8 की है, कम कीमत पे, लेकिन उसकी क्वालिटी वो कहते हैं जी इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप ये इंडिया वाली लें। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, और मैंने अपने जो ना फादर के लिए परचेज किया। उसके बाद मेरे पास अभी मोबाइल में भी उसकी पर्ची है। पर्ची मौजूद है, ठीक है। और अब ये चीज़ एक वाजे होती है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी 8 रुपए की और इंडिया वाली 10 रुपए की मिल रही थी। वो 10 रुपए की भी इस वजह से मिल रही थी, वो दुबई के थ्रू आ रही है। डायरेक्ट अगर ट्रेड हो तो हमारी क्या पता वो 6 रुपए में मिलती। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये बात तो की जाती है कि बाजवा डॉक्ट्राइन 6-7 जब यहाँ पे हमारी इससे ज्यादा तो हो नहीं मीटिंग सकता हुई है। थी, उसमें एक चीज़ बाजवा साहब ने डिस्कस की थी कि अगर हम तरक्की करना चाहते भाई हैं, हमारे अगर हम मोदी एक जो ना स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें 100 साल बब्बर इंडिया के शेर साथ हैं जंग इंडिया करनी के इस चाहिए। समय। कभी नहीं करनी कभी चाहिए नहीं क्या? करनी। इसका मतलब ये है कि हम 100 साल बाद करेंगे। अब देखें उसकी नवाज शरीफ, नहीं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी यही होती है कि ट्रेड की जाए इंडिया के साथ। ट्रेड होगी तो चीज़ें सस्ती होती हैं, हम जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है। और ये एक यहाँ पे कंसेप्ट ये दिया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप स्टार्ट हुई है। कंसेप्ट जब इंडिया से ट्रेड की बात की जाती है तो पाकिस्तान में यूथ को या लोगों को ये दिया जाता है शायद इंडिया को फायदा हो रहा है। ये बताएं, इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, और इम्पोर्ट जितनी कर रहा है उतनी ही एक्सपोर्ट भी शायद कर रहा है। चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करता है, फायदा किसको होगा, हमें या उसे ज्यादा? नहीं, ज़्यादा हमें फ़ायदा है उसको। ठीक हो गया। अब देखें हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, टमाटर का अक्सर हम डिस्कस कर सोशल मीडिया पे देखते थे, यहाँ पे टमाटर 320 रुपए किलो है, वही साथ जो है ना वो एक स्टेप के ऊपर वो 20 रुपए किलो दे रहा है। अगर हम वहीं से लेंगे तो देखें एक आम आदमी को पर्पज एंड एट द एंड पर्पज होता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले, ले मैन जो पर्सन है ना उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपका अगर गवर्नमेंट की बात करें, आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आप रिलीफ दें। आप मोहब्बत कैसी करते हैं कि आप पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, आटा भी महंगा कर देते हैं, और दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड की बात करेगा वो शायद गद्दार हो जाएगा। ये कंसेप्ट कैसे चेंज होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब देखें, हमें जो इश्यूज हैं, कोई भी इशू है वो टेबल टॉक के थ्रू, रशिया और दूसरे कई कंट्रीज के इश्यूज हैं, चाइना और इंडिया के इश्यूज हैं, ट्रेड उनकी रुक गई, चाइना और यूएस के इशू हैं, ट्रेड उनकी रुक गई। देखिए उनकी ट्रेड चल रही है। देखें उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है। वो बाकी जो सारे मामलात हैं, जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो एक साइड पे है। वो ठीक हो गया, वो उस चीज़ पे जाती ही नहीं है। वो बात जो है ना जंग जो है ना वो लफ्ज़ों की है। जंग हो भी जाती है पहले नंबर पे। आज के दौर में जंग मैं ये समझता हूँ इकोनॉमी की जंग है, ये हथियारों वाली टांगे उठाने वाली जंग तो रह ही नहीं अब गई। मेरी बात सुने ना, देखें गांव में ये एक मिसाल दी जाती है कि जो नंबरदार के जो नंबरदार होता है ना, कोई भी उससे लड़ता नहीं है। क्यों नहीं लड़ता? वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखें ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है। बल्कि अब देखें, अब चाइना के साथ क्यों नहीं इंडिया, जो अमेरिका है उसके साथ क्यों नहीं लड़ सकता? अब हमारे नेबर कंट्री इंडिया, उसके साथ चाइना के साथ उसका क्लैश चल रहा है, लेकिन वो देखें वो चाहते हैं इसके साथ टेबल टॉक की जाए, लड़ना नहीं चाहते। जब हमको बात करते हैं वो कहते हैं जी आए सामने, क्योंकि उनको पता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, अगर वो तो चाइना भी आज, अभी इंडिया शायद इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि चाइना भी अगर दूसरे तरीके से, मतलब अगर बॉर्डर पे आके वो कोई वायलेशन करता है तो इंडिया वाले उसमें भी सीधे हो जाते हैं। रिसेंटली हमने वीडियो देखी होगी। ग्रेजुअली अपने आप को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं ना चीज़ों को। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ऐसी सेट कर ली है
अगले 20 साल की 30 साल की हमने अपने आप को इस लेवल तक लेके जाना है। अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें कहा जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए हम भी कर सकते हैं अगर हम अपनी पॉलिसी सेट करेंगे, लेकिन ये तब होगा मेरे भाई, आप भी देखिए जितने यूथ है उसको समझना चाहिए, ये तब होगा जब हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ये जो पावर गेम है ना ये खत्म होगी। ये जो सारी कशमकश चल रही है ये पावर गेम की चल रही है। पावर का बैलेंस होगा। पावर ऐसी यूथ, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद तो है, नो डाउट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग, पाकिस्तान का बेहतर सोचने वाले लोग, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग और रिलेशंस पूरी दुनिया में बेहतर करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इन्हें सामने नहीं लाया जाता। और इस तरीके से क्या आप समझते हैं, आप जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है जैसे करना चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट? नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है। जो देखें ये जो चीज़ें होती है ना, जो हमारे जैसे ऑफिसर्स होते हैं, नहीं ये अपने लेवल पे काम करते रहते हैं। अब ये जो ऊपर जो गेम हो रही है इसका फैक्ट होता है, लेकिन जो एक जो तो मुलाजम तबका है ना, वो उसके अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, उसने अपनी करते ही रहना है, ठीक हो गया। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिर वाइंड अप करेंगे कि मेरा तो काम है इंटरव्यूज़ करना पब्लिक में जाके। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई ऑफिसर हो 18 स्केल का, 20 स्केल का, 19 स्केल का, या फिर कोई क्लर्क हो क्लास 4 का, कोई पीएन हो, इस तरीके से उन्हें के यहाँ बात करेंगे किस वाले से जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, सिचुएशन, नहीं हम बात नहीं कर सकते। लोग से क्या फिर से आपको मैं मना आज किया आपसे जाता है निवेदन कि कर रहा सरकारी हूँ, आप मुलाजिम लोग बात मेरे नहीं इस चैनल करेगा, पर अपनी नए राय हैं नहीं तो प्लीज देगा? मेरे इस चैनल को राय वो दे सब्सक्राइब सकता है, करें उसको हक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रीडम दोस्तों। उसको है, उसको अपना और है चीज़ें। अब देखिए जितने भी आप लोग मेरा ब्यूरोक्रेट्स हैं वीडियो हमारे, वो देखते हैं, जाके मेरे इंटरव्यूज देते इस हैं, चैनल को अकेडमीज में जाते सब्सक्राइब नहीं करते हैं हैं, टीवी दोस्तों, शोज में प्लीज जाते हैं, दोस्तों जाके देखिए आप अगर लोग वो लोग सब्सक्राइब नहीं करें जाएंगे और तो फिर बेल लोगों को आइकन जो दबाना ना भूलें दोस्तों। देखिए। आइए अब वीडियो जितने देखते हैं दोस्तों। जो हाई प्रोफाइल लोग जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं, जाके अगर वही लोगोों को शोर नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? उनको जाना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका हक है, बल्कि वो लोगों को बताएं कि ये दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनसे बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एक एनर्जी मिली कि पाकिस्तान में ऐसी यूथ भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। जी, तो इस टाइम हमारे पास दिलावर चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ न्यूज़ एडिटर हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदारे नवाए वक्त के। इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर साहब, मुझे ये बताएं, खबरों के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है डेफिनेटली। अभी रशिया से ऑयल के मामले में जो अभी पेशरफ्त आई है, नई जो सी अभी खबर आई है, वो ये है कि शायद पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेने जा रहा है। पहले तो ये बताएं, अब अगर हम ऑयल लेते भी हैं, क्या हमें उस तरीके से डिस्काउंट रेट पे मिलेगा जब पहले हमें ऑफर आई थी इमरान खान के टाइम पे कि 30-40% डिस्काउंट? देखें, पहली बात तो ये है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान के दौर में कोई ऑफ़र आई थी या नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त की सूरत हाल थी, वो उस वक्त चूँकि यूक्रेन वॉर अभी शुरू हुई थी और वो रशियन जो है वो ऑयल पे बड़ी, जो रशियंस पे बड़ी पाबंदियां लग गई थी, सैंक्शंस लगी थी और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए फिर उन्होंने बड़ी चीप रेट्स पे ऑफ़र्स की, जो कि बड़े बड़े मुल्कों ने कबूल कर ली, जिनमें इंडिया भी शामिल है। और हम देखते रह गए। हम क्यों देखते रह गए? हमारी ख़राबियों की एक बड़ी वजह जो है ना, वो मुनीर नियाज़ी साहब की उस नज़म में शामिल है कि किसी को मनाना हो या रूठ जाना हो, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। हमारी 75 साल तारीख जो है ना, उसमें हमने अच्छे फैसलों में देर ही की है। नहीं चौधरी साहब, उसमें ये भी चीज़ आती है कि शायद फैसला हम तब भी करना चाहते थे, एक लोगों का जो परसेप्शन है लोगों के माइंड में, लेकिन हमें यूएस की तरफ से फैसला नहीं करने दिया गया। इसमें भी कोई सच है। सेकेंडली, इंडिया की आपने बात की, इंडिया ने उस टाइम में फैसला किया। आज अभी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में ऑयल दे रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। यूरोप को दे रहा है और इन बल्क दे रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त एक बनी हुई है इक्वेशन, वो इस तरह है कि इंडिया लेता है रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और पूरे यूरोप को वही तेल जो है वो अपने रेट्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। मैंने ये जो बात की ना, ये तो 75 साल की हमारी तारीख है ना, देर कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब एक तो बात ये है कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट, बहुत हम डीपली उसके जो है वो उसके फैसलों के तहत रहे हैं हमेशा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के लिए नहीं। देखें, वही ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के लिए है या नहीं है, एक लाइन में अगर इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि इंडियन रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है, वो 520 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, 600 से भी प्लस हो और चुके हैं। आपके जो है वो माइनस में है।
तो मैं ये बात नहीं करना चाहता कि मतलब आप देखें कि जो बंदा गरीब होता है ना, वो हमेशा अपने डोनर की तरफ देखता है और उस पर बड़ा असर होता है अपने देने वाले का। तो यही अब इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी पहली बात को समझें कि 75 साल के अक्सर देर कहते, जो हमने फैसलों में देर की और हमारे जो फैसलों में बदनीयतियाँ भी शामिल थीं, और हम जो बिल्कुल मतलब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इस मुल्क में बनाया गया, इंडस्ट्रियल ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि कॉर्नर का प्लॉट हमारे पास था। अगर किसी के पास कुदरती वसाइल हैं, ऑयल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लोकेशन की बात करें ग्लोबली, तो हम बड़े वैल्यू रखते हैं। कॉर्नर का प्लॉट ही बहुत बड़ी वैल्यू का जो है हमारी ज्योग्राफी थी, और वो भी एक बहुत बड़ा एसेट था। हमने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि हमने एक माजरत के साथ सीपैक से क्या फायदा उठा रहे हैं? वो तो चाइना ही उठा रहा है। हम सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्ट था, इवन इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखते हैं, तो उन्हें भी वो हम सीपैक से हम फ़ायदा उठाएं तो तब ना, जब हम उसे बनने दें। जो पिछले 3-4-5 साल में सीपैक के साथ हुआ है, और उसका असर जो पाकिस्तान चाइनीज़ रिलेशंस में पड़ा है, अब उसको हम मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उनको बड़ी यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, लेकिन जो एक तरह का जो एक एतमाद का बहरान जो पैदा हुआ है, वो अभी तक उस नहज पे नहीं दोबारा आ सका, उस पोजीशन पे नहीं आ सका जिसमें हम ये कह सके कि हम इस वक्त भी बहुत अच्छा दोस्ताना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं चाइना के साथ। हम तो अपनी बुक्स में बचपन में छोटे छोटे थे, मैट्रिक की 8th की बुक्स में पढ़ते थे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को, हिमालय से ऊंची, लोहे से मजबूत, ये वो, और आज जो उनसे क्या K2 से ज्यादा है। K2 से ऊंची इस तरीके से, ठीक है। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्ती उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे। कहाँ पे फ़र्क आ गया? हमें ये बताया गया इंडिया तो चलो दुश्मन हो गया, इसराइल दुश्मन हो गया, US दुश्मन हो गया, नो डाउट पैसे वहाँ से लेते हैं, लेकिन दुश्मन भी हो गया, ठीक है। चाइना कैसे अब जो सा रिलेशन खराब? ये बातें आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ जो अमली इक़दाम हैं उन पर भी नज़र डालते तो आपको अंदाज़ा होता कि ये बातें तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो अमली इक़दाम हैं वो ये है कि हमारी सारी की सारी मूव्स जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड रही हैं। हम जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें चाइनीज़ नहीं है शामिल, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट जो है कि सॉफ्ट पावर कॉन्सेप्ट जो है वो चाइना ने दिया कि फ्रेंड्स भी हों और साथ मिलके काम भी करें, जबकि हम रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल असर में वेस्ट के, ठीक है। सारे काम हमने जो जंगों, अफ़गानिस्तान की जंगों से लेके और इमदादों के चक्रों में पढ़ के जो सारे काम ऐसे लेके जहाँ जो हमें कहता था हम करते थे। मैं ये कहना नहीं चाहता कि, लेकिन बात ये है कि हम में और एक क्लाइंट स्टेट में हमने कभी फ़र्क नहीं रखा अभी भी। तो इसलिए जो हमने जो काम किए, जो हम जिसके असरअंदाज हैं, अभी भी आपके जो एलीट्स हैं, अब एक रीज़न और भी है, वो ये है कि आपके जितने भी एलीट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके तमाम स्टेक्स, उनके तमाम जो भी चीज़ें हैं, असासे एसेट्स हैं, वो तो वेस्ट में हैं, चाइना में तो नहीं है। एक मसला ये भी उनको जब वो फैसला करते होंगे डिसीजन मेकिंग में, एक बहुत बड़ा ये भी आता होगा, जाहिर है अगर आवाम का ख्याल रखा जाता तो मेरा ख्याल है इस तरह की इन फाइटिंग ना देखते। ना सिर्फ ऑयल लिया, एक ऑयल की बात नहीं है, ना सिर्फ ऑयल लिया जाता बल्कि हर फैसले बर वक्त किए जाते और मुल्क को सामने रख के किए जाते। जैसे इंडिया अपने फैसले टाइम पे करता है, अपने लोगों के लिए करता है, कौन सा ऐसा दिन आएगा और कैसे ऐसा दिन आएगा कि जो हमारे फैसले होंगे वो भी, ये जो पब्लिक खड़ी है, देखें आप अच्छी बात कर रहे हैं, लोग खड़े होके सुन रहे हैं, ऐसे ये बात ऑथेंटिक बात जब स्पीकर पे की जाएगी, जब ये बात की जाएगी इंटरनेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान के की जाएगी, हमारे पॉलिटिशियंस आके ये ऑथेंटिक बात बताएंगे, क्या लोग नहीं समझेंगे? लेकिन हमें बता दिया जाता है इंडिया दुश्मन, इसराइल दुश्मन, अमेरिका दुश्मन, हम अच्छे वो बुरे। बात ये है कि ये फैसला कब होगा, ये चीजें कब होंगी, ये चेंज उस वक्त आएगी जब सन्स ऑफ द सॉइल पैदा होंगे, इस मट्टी के असल बेटे पैदा होंगे जिनका जीना मरना इस मट्टी के साथ है। ये नहीं है कि जो सियासत तो यहाँ करें, पैसा यहाँ बनाएं, सियासत करें या बड़े बड़े ओहदे यहाँ एंजॉय करें और फिर उनका आखिरी आराम का दुबई जाके बन जाए, लंदन जाके बन जाए। ये वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आखिरी आराम का मेरा मतलब है जैसे मुशर्रफ साहब की बात कर लें, इसके अलावा बॉडी तक जो है वो देख लें, इवन इल्ताफ हुसैन की बात कर लें, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, हम अभी नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, किसी की भी सिर्फ लीडर्स की बात ना करें बल्कि कई जो नॉन पॉलिटिकल कैपेसिटी के लोग हैं वो भी यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे, जिनके जजीरे हो जाते हैं, जजीरे खरीदते हैं। देखिए बात आपने एक कहानी आपने बताया, आपने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं चाइनीज़ और
पाकिस्तान के रिलेशंस की। एक बात आपने वो भी एक कहानी तारिक बिन ज़ियाद की भी पढ़ी होगी, जिसने कश्तियाँ जला दी थी। तो यहाँ पे वही लोग अब इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं जो बाहर की कश्तियाँ जला दें, जिनका जीना मरना यहाँ हो, जिनके बच्चे भी यहाँ हो। ये नहीं सिर्फ प्रॉपर्टियाँ यहाँ ना हो, बल्कि जो हकीकी आज़ादी या गैर हकीकी आज़ादी में किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उनके भी सारा स्टेक्स यहाँ पे हों। ठीक है, फिर ये है कि वो बाहर की कश्तियाँ जला दें, उनको पता हो हमारा जीना मरना यहाँ है। अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कुछ हुआ तो हम भी डूबेंगे और सब डूबेंगे, इसलिए साथ जीना है, साथ मरना, पाकिस्तान को बचाना है। एक सवाल है, आप बड़े अवेयरनेस रखते हैं, खबरों पे बड़ी नज़र रखते हैं और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ थोड़ी, कोई चाहे अप्रिशिएट कह लें, तारीफ नहीं, अप्रिशिएट करना कितना महंगा पड़ सकता है। आपसे थोड़ा तल्ख सा सवाल करते हैं कि क्या जैसे इंडिया अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए इंडिया को या नहीं करना? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए जिनकी बुनियाद पे सेल्फ रिलायंस हासिल होती है। ठीक है ना। अब हम एकदम से ये सोचें कि हमारे पर नहीं है और हम बाज की तरह उड़े, ईगल बन जाएं, शाहीन बन जाएं, नहीं। हमें सबसे पहले अपने बालों पर पैदा करने हैं, बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स पैदा करने हैं, जिसमें क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जिसमें ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जिसमें जोग्राफिकल अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हमने अपने मुल्क के मफाद में सही तरह जिसको हमने करना है। यूथ अवेयरनेस तो है ही, वो तो सारी चीज़ें क्वालिटी एजुकेशन होगी ना। आप देखें, लोगों को रोटी कपड़ा मकान के नारे यहाँ बड़े लगते रहे, मुफ्त आटे मिल रहे हैं, लंगर खाने भी बने। मैं समझता हूँ लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे दें, अवेयरनेस वो अपना भला और बुरा खुद ही जान लेंगे। मतलब आप सबको किसी भी मुल्क में, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, अमेरिका जैसा, आप सबको ना रोटी दे सकते हैं ना मकान दे सकते हैं। वहाँ भी कई लोग भूखे सोते हैं। तो क्या दे सकते हैं? अवेयरनेस, और वो है क्वालिटी एजुकेशन। अवेयरनेस दे देंगे ना तो लोग बाकी अपने राइट्स खुद ले लेंगे, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें और चीज़ें भी हैं, जिसमें बाकी सारी बेसिक एजुकेशन भी है, वो खुद ले लेंगे। जब उनको आप सबसे पहले तो आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आएँ, लोगों को एक इमरजेंसी लगाएं। जो बड़ी बातें हमारे कई लीडरों ने भी की, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो वो भी वैसे ही साबित एजुकेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशनल, ये नहीं बाबू बनाने वाली नहीं, जो अंग्रेज़ वाली कॉलोनियल नहीं। ठीक है। दूसरा, आप ये जो कॉलोनियल रेजिड्यू है, अभी तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं आप कर सके, अभी तक आप वो उस ब्यूरोक्रेसी से, जिससे अंग्रेज़ ने जब उनके ब्यूरो जब यहाँ से उनका अहद ख़त्म हुआ, दौर ख़त्म हुआ, तो उन्होंने यहाँ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं अब मिलने वाली, क्योंकि आप आज़ाद मुल्क में जा रहे हैं। यहाँ लेना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में तो ले लें, वहाँ आपको एक साइड पे रखा जाएगा। आप कॉलोनीज़ के लिए बने थे, तो आप लैंड रिफॉर्म्स की तरफ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आएँ। अपने ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, जुडिशरी के कॉलोनियल सिस्टम है, अगर बात करें तो हमारी इवन आर्मी में जो रवायात है ब्रिटिश, वो ख़त्म होनी चाहिए। हमारी जुडिशरी में ब्रिटिश रवायात ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पुलिस लॉज में, हमारे जो सिविल लॉज है, सब में, हर तरह में अपने इस मुल्क के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए। इस तरह आगे एकदम से, मतलब हम अब आप सोचे कि इंडिया एक बड़ा मुल्क भी है, उसको ये भी एज हासिल है, हमें ये भी देखना है। हम बड़ा मुल्क तो और 60 से था, डेवलपमेंट वो अभी तेजी से करने लगा है, नहीं तो 80s 90s में 70s में हम एग्जांपल देते थे कि भाई वहाँ, बल्कि 90s तक डॉक्टर इशर हुसैन अपनी किताब में कहते हैं कि 90s तक पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। लेकिन बात ये है कि वो तरक्की तो हम कर रहे थे, आज भी हम तरक्की के जो पैमाने बनाते हैं ना, वो ये है कि जी आपका ग्रोथ रेट देख लें। भाई आप ये देखें, आप ग्रोथ रेट भी छोड़ें, सारी बातें एक दूसरे से आजकल ग्रोथ रेट की लड़ाई हो रही है। मैं कहता हूँ आप ये देखें कि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के नहीं बना। अगर वही नहीं बना, अगर आप बाहर से सामान मंगवा के उसके पेच कस के गाड़ियाँ बेच के तो आप इसको ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आपको ओरिजिनल चीज़ें पैदा करनी होंगी अपने मुल्क के अंदर। आज आप देखें कि आपकी एलसीज बंद हैं, तो पता चला आप तो कोई ऐसी चीज़ बना ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लेके उसको फिर सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। दिल तो कर रहा है इनसे मजीद गपशप की जाए, लेकिन ये क्योंकि शॉपिंग के लिए आए हैं, बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम इनका नहीं लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो पाकिस्तान की यूथ ये खड़ी सुन रही है, 10 मिनट बोले, 10 मिनट ये यहाँ पे खड़े रहे। और यही चीज़ें, यही बातें अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताई जाएं, यही बातें अगर हमारे पॉलिटिशियंस बताएं, हमें चोर चोर और घड़ी चोर, भैंस चोर और गाड़ी चोर के जो चक्कर हैं, रोटी कपड़ा मकान के जो नारे हैं, इससे आगे निकल के डेवलपमेंट की बात करें, जो बेसिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, बेसिक जो हमने स्टार्टअप लेने हैं उसकी बात करें, तो शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सकता है। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, जर्नलिस्ट की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखे ही, आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।